दोस्तों जीके वाला क्लास एजुकेशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी टॉपिक कॉमर्स से रिलेटेड है, जो कि 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इसके पहले दोस्तों आपको जो भी टॉपिक मिले होंगे वो हिंदी से रिलेटेड ही मिले होंगे या अदर कोई कॉन्सेप्ट में मिले होंगे। तो आज हमारी टॉपिक सबसे अलग रहने वाली है और आज कॉमर्स की वीडियो हम दे रहे हैं, टॉपिक दे रहे हैं। इसके बाद हर कुछ दिनों के अंतर पे आपको कॉमर्स की वीडियो मिलती रहेंगी। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं आगे। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, टॉपिक ये है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली, इसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि ऐसे सौदे व्यापार में होने वाले ऐसे सौदे जिससे दो रूप प्रभावित होते हैं, दो रूप होते हैं। अर्थात एक रूप वो होता है जो लाभ को प्राप्त करता है और दूसरा रूप वो होता है जो लाभ को प्रदान करता है। जैसे इसका अर्थ ये हो गया कि आप अगर मार्केट में कुछ वस्तु अगर परचेस करने जाते हैं तो आप पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो आप प्रदान करता हो गए, ठीक। और जो आपसे पेमेंट रिसीव कर रहा है वो लाभ प्राप्त करता हो गया, उसको ये बोलेंगे, ठीक। और इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यापारिक व्यवहार का पूर्ण लेखा रखने के लिए हिसाब किताब की पुस्तकों में प्रत्येक व्यवहार के दोनों रूपों का लेखा रखना ही डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है। मतलब कि अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आप परचेज और रिसीव दोनों कर रहे हैं, तो दोनों का लेखा, दोनों का सारा अकाउंटेंसी रखना आपके पास ही, उसी को डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है, ठीक। इसमें दोस्तों क्या होता है कि और इसमें सबसे मेन कॉमन क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट। अगर ये आप लोग नहीं समझ पाएँ तो पूरा कॉमर्स आप नहीं समझ सकते। जैसे आपके अंदर आत्मा है तो फिर अगर आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर किसी काम का नहीं है, तो उसी वजह से उसी तरह ये भी है। तो डेबिट और क्रेडिट ये कॉमर्स की आत्मा है। अगर ये आप नहीं समझ पाएंगे तो कॉमर्स का कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक हो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। सबसे सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊँगा डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। दोस्तों डेबिट, जी हाँ, डेबिट ये होता है कि जिसको, मतलब ऐसा व्यक्ति, जैसे हम मार्केट गए, कुछ हम लोगों ने कुछ परचेस किया तो हमने जिसको पेमेंट किया है, तो ये होता है डेबिट ट्रांजैक्शन। जिसको हमने पेमेंट किया है उसको हम अपनी पुस्तक में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जैसे सपोज दैट कि मेरा नाम सौरभ है, तो मैंने कुछ परचेस किया दिनेश से परचेस किया, उसको कैश पेमेंट कर दिया हमने, ठीक। तो कैश पेमेंट कर दिया। अब इसकी एंट्री हम अपने पास क्या करेंगे, हमने जिस व्यक्ति को पेमेंट किया है, याद रखिए डेबिट की टॉपिक पे हैं, तो जिस व्यक्ति को हमने पेमेंट किया है, ठीक, तो डेबिट का अर्थ यह हो गया कि उसको हम डेबिट करेंगे। पेमेंट करने वाले को हमने पेमेंट किया दिनेश को, तो हम यहाँ दिनेश को डेबिट कर देंगे। दिनेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे इसको, टू कैश अकाउंट, ठीक। ये हो गया डेबिट। जिसको हमने पेमेंट करना होता है उसको हम हमेशा अपनी बुक में, अपनी एंट्री में उसको डेबिट ही करते हैं। और अगर हम कैश पेमेंट करते हैं तो उस व्यक्ति को डेबिट करके टू कैश दिखाते हैं। चेक से पेमेंट करते हैं टू चेक दिखाते हैं। अब आते हैं क्रेडिट पे। क्रेडिट क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट ये होता है कि जैसे हम लोगों ने कोई वस्तु परचेस की मार्केट से, परचेस करने के बाद हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो हम उसको डेबिट करेंगे अपनी बुक में। लेकिन जिसको हमने पेमेंट किया है उसके लिए तो हम रिसीवर हैं, तो वो अपनी बुक में हमें क्रेडिट करेगा। मतलब हमें अगर किसी से रिसीव होता है, पेमेंट रिसीव होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जिससे हमको रिसीव हो रहा है उसको हम क्रेडिट कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट हमको सुधीर से पेमेंट रिसीव हुआ, तो हम क्या करेंगे, कैश रिसीव हुआ है तो हम कैश को डेबिट करते हैं। कैश डेबिट टू सुधीर, जिससे हमको पेमेंट रिसीव हुआ है उसको हम क्रेडिट करेंगे इस स्थिति में। तो दोस्तों ये रहा हमारा टॉपिक। कैसा लगा आपको वीडियो, मेन कॉमन टॉपिक थी और ये पहला वीडियो था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।